श्रृंगी ऋषियों को बुलवाओ, पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करवाओ। देखिए, गुरु बनाना आसान है, गुरु की मानना बड़ा कठिन है। गुरुओं को भी चाहिए कि चेला के घर अगर गए हो आप, तो ये ना सोचो हमारी गाड़ी का डीजल वो देगा कि नहीं देगा हमारा एक दिन का खर्चा वो देगा कि नहीं देगा। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए चेले के प्रति। और चेलों को भी चाहिए गुरु जी से 1 टके का छुपाव ना करो। दोनों लोगों का भाव ऐसा ही होना चाहिए। राजा दशरथ ने क्या किया? निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं बसेठ बहुविध समुझायो। अपना दुख भी सुनाया, अपना सुख भी सुनाया। जब अपना दुख सुख दोनों सुनाया, तब क्या हुआ? राजा दशरथ जी को आशीर्वाद मिला। दारहु धीर हुई है च्युतिचारी। धीरज रखो। हमारे गुरुदेव जी कहा करते हैं, पूज्य पिताजी, धीरज न त्यागो नहीं जाओ तुम धाम धाम। और दीन वचन बोले के ना दीनता टरेगी। अधमों के आगे झुकाए के शीश, सेखी के दिखाए ना संपदा की। जातिन कृपा के सिंध करेंगे दया का हाथ। तादिन प्रारब्ध आए पायन पड़ेगी। तादिन प्रारब्ध आए पायन पड़ेगी। तादिन प्रारब्ध आए पायन पड़ेगी। कब? जादिन कृपा के सिंध करेंगे दया का हाथ। दिन कृपा के सिंधु करेंगे दया का हाथ। तादिन प्रारब्ध आए पायन पड़ेगी। तादिन प्रारब्ध आए बिल्कुल सही है, पायन पड़ेगी। कब? जादिन कृपा के सिंध करेंगे दया का हाथ। जादिन कृपा के सिंधु करेंगे दया का हाथ। तादिन प्रारब्ध आए पायन पड़ेगी। तादिन प्रारब्ध आए पायन पड़ेगी। जादिन कृपा के सिंध करेंगे दया का हाथ। तादिन प्रारब्ध आए पायन पड़ेगी। जिस दिन भगवान की कृपा होगी, फिर उस दिन दुनिया वाले भी कृपा करने को तैयार रहते हैं। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करवाया। कभी भी यज्ञ, भागवत कथा, धार्मिक अनुष्ठान करिएगा, कराइएगा, एक नोटिस है, अलर्ट हो जाइए। अपने जीवन में मैं शब्द निकाल देना। मैं क्या हूं? जब तक मैं अपने आप को आप पहचानते रहोगे, जब तक अपने आप को आप पहचानते रहोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। एक गुरु जी की बात याद आई। एक गुरु के पास में 2 चेला गए। ध्यान से सुनिए। एक गुरु के पास 2 चेला गए। एक को थोड़ा बहुत ज्ञान था, एक को थोड़ा बहुत ज्ञान था, मतलब जो सीखने गया उसको थोड़ा बहुत पता था। मान लीजिए हारमोनियम वो सीखने गया, मान लीजिए नहीं, हारमोनियम ही सीखने गया था, मानने की कोई बात नहीं, समझिए। एक चेला गया, बोला गुरुजी हमें कुछ नहीं आता है। बोला ठीक है, तेरे से 200 रुपया लूंगा। सुनिए, बड़ी गहराई की बात है। जो चेला बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल नहीं आता, गुरुजी ने कहा मात्र 200 रुपए। और एक चेला गया, बोला गुरुजी हमको थोड़ा बहुत आता है। उसको लगा कि गुरुजी जब आता है तो दक्षिणा कम होगी। गुरुजी ने कहा तब फिर तुमसे 400 लेंगे। बोले ये क्यों? बोले हमको तो थोड़ा बहुत आता है। गुरुजी ने कहा इसीलिए, तुमको आता है इसीलिए 400 रुपए लेंगे तेरे से। बोले गुरुजी इसको कुछ नहीं आता, इससे 200 रुपया, और जब हमको आता है हमसे 400, ये क्यों?
गुरु जी ने कहा उसमें हमको मेहनत कम करनी पड़ेगी। क्यों? जो पढ़ाएंगे वो पढ़ जाएगा, तुम्हारे में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। पहले जो तुमको आता है वो हमको मिटाना पड़ेगा, फिर तुमको फिर से पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारी 400 फीस। समझ में आया? किसी से अगर कुछ ज्ञान लेना है, अगर ज्ञानी बनोगे कुछ नहीं पाओगे, अज्ञानी बन जाओगे तो तुमको डीपली समझा देगा। गुरु जी ने कहा 400 इसीलिए, पहले तो तुम्हारे ज्ञान को मिटाने के लिए और फिर उसमें भरने के लिए तुम्हारे में डबल मेहनत पड़ेगी। उसको कुछ नहीं आता, जो बता देंगे उसको आ जाएगा। कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, अपने आप को भूल जाइए, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं यही भूल जाओ, मैं कुछ नहीं हूं। क्यों? बकरा की जब गर्दन काटी जाती है ना, बकरा भी क्या करता है? मैं करता है। मैना ने मैना कहा, मोल भयो 10-20। अब बकरे ने मैं किया, कब? कबीर कटायो शीस। बकरा भी मैं ही करता है जब उसकी गर्दन काटी जाती है। इसलिए ज्यादा मैं मत करो। हाँ, समझ जाओ। ये मैं की आवाज आती है कहां से? कौन है वहां वाणी आती है जहां से। क्यों? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? तू बोलता है या मेरा मुख बोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? तू बोलता है या तेरा मुख बोलता है? ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे। ये हाथ तौलते हैं या तू तौलता है? ये हाथ तौलते हैं या तू तौलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? ये मुख बोलता है या तू बोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? ये मैं की आवाज आती है कहां से? कौन है वहां वाणी आती है जहां से। इसलिए मैं मिटा दीजिए। राजा दशरथ ने यही किया। राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन साधु संत आए दंडवत प्रणाम करें, लेट जाएं। दंडवत प्रणाम जानते हैं? पुरुषों को करना चाहिए, महिलाओं को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। दंडवत जमीन में लेट करके प्रणाम किया जाता है। आजकल तो घुटनों पे लोग छू लेते हैं, पांव हो गया। कई लोग तो घुटना पर भी नहीं छूते, दूर से। पंडित जी, अब क्या कहा है समझ में नहीं आए। कई बार पंडित जी सोचते हैं बुलाया क्या? बोले पंडित जी, ओ पंडित जी, पंडित जी। पता चले नरिया साफ कर रहे हैं, उठाए फरुआ, पंडित जी भैया खोदे रहो। जैसा प्रणाम वैसा आशीर्वाद। हाँ, देखिए, घुटनों पर प्रणाम करना है तो दूर से ही मन वाला प्रणाम रखिए। घुटनों को छूने का मतलब है आपने यमराज को छुआ। ये घुटनों में यमराज का स्थान होता है। आपने यमराज को प्रणाम किया है, खैर थोड़ी तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, यमराज से दोस्ती करोगे ना। आशीर्वाद लेने की परंपरा पुरुषों को दंडवत ही करना चाहिए। नहीं दंडवत कर सकते हो तो आपका बायां हाथ बाएं पैर पे, दाहिना हाथ दाहिने पैर पे, कैंची के आकार में, समझे? राजा दशरथ दंडवत प्रणाम करते हैं। जो ही आए, लोगों ने कहा ये दशरथ है। कौन कहेगा ये दशरथ है भाई? सुफल मनोरथ हो, तुम्हारे खूब आशीर्वाद मिला। अग्निदेव भगवान बड़े प्रसन्न भय। देखिए, 3 चीजें दुरुस्त रहें, समझ जाइए आपकी कथा सफल। कौन? एक तो जिनको बुलाया है पंडित जी बढ़िया खा पी के आहा करते रहे, आपकी कथा सफल। और पंडित जी भूखे मरे जाएं, काहे की कथा सफल। पंडित जी को छकाए रखो। हाँ, कथा सफल। दूसरा, पूजा पाठ एकदम समय से दुरुस्त होता रहे, उसमें जजमानों को भी अलर्ट रहना चाहिए। पता चले पंडित जी तो तैयार बैठे, जजमान नहीं गाए।
अलर्ट रहिए, जो मुहूर्त दिया गया है आप उस मुहूर्त पर प्रेजेंट रहिए। कारण क्योंकि देवी देवताओं का आवाहन उस समय हो जाता है। बड़ी देर तक इंतजार करेंगे, भगवान भी चले जाएंगे, चलो कोई और घर देखो। तीसरा, मंच पर छंद चौपाई दोहा श्लोक वगैरह बढ़िया होते रहे, समझ जाओ आपकी कथा नंबर 1 की चल रही है। ये 3 चीजें दुरुस्त रहे। राजा दशरथ दंडवत प्रणाम करें, सब खूब आशीर्वाद दें। अग्निदेव भगवान प्रकट हो गए, बोलिए अग्निदेव भगवान की जय हो। खीर का दोना लेकर के प्रगटे, या हवि बाटी देहु नृप जाई, और जथा जोग जही भाग बनाई, अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भागवा धे कर दीना, अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भागवा धे कर दीना, अर्ध भाग आधा भाग कौशल्या को दिया, आधा कैकेयी को दिया, और आधा कौशल्या को दिया। आधा जब बचा तो उसमें 2 भाग बनाए, एक कैकेयी को दे दिया, एक सुमित्रा को दे दिया। जब आधा में से आधा हुआ, मतलब आधे में भी 2 भाग बने। भाई बड़ी रानी थी, उनको ज्यादा प्रसाद मिल गया, आधा मिला, आधे में फिर 2 हिस्सा। अब सुमित्रा को जो खीर मिली वो चील लेकर के उड़ गई। चील ले जाकर के कहां छोड़ी? अंजनी मैया की गोद में गिरा। अंजनी मैया की गोद में गिरा। अंजनी मैया ने जब खीर का प्रसाद पाया, उसी के कारण हनुमान जी अंजनी जी के कुंवारेपन में प्रगटे हैं। देखा जाए तो जिस खीर से राम जी अवतरे हैं, उसी खीर से हनुमान जी भी अवतरे हैं। राम जी के भैया हनुमान जी लगते हैं।